द सेकंड एपिसोड ऑफ रैशकास्ट। मैं आज का होस्ट जुनैद सलमान, चीफ इवेंट लीड्स, और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि कोऑर्डिनेटर इवेंट लीड्स भी हैं। तो अब्दुल्ला, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप बताएं क्या? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, जैसा कि जुनैद भाई ने आपको बताया। आई एम इन द फर्स्ट सेमेस्टर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैं इस सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर बना हूँ इवेंट लीड्स का रास में। तो अब्दुल्ला, क्या करने हैं आप आजकल? आजकल मैंने रिसेंटली एक इमेज एक्विजिशन प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो उसका मेन थीम ये था कि आई वाज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट गेमिंग एंड इमेज एक्विजिशन इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो उसमें मैंने इस तरह किया कि टेकन प्लेयर, आई एम टेकन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं टेकन के टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। तो टेकन इज़ अ पैशन फॉर मी। तो पाइथन मैंने स्टार्ट की थी अराउंड 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले प्रॉपरली। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कब आपने खुद ही नहीं, खुद से मतलब वैसे ही एडवेंचर आउट करते करते मुझे 1-2 महीने हुए हैं पाइथन को प्रॉपरली स्टार्ट किए हुए। और प्रॉपरली से मेरा मतलब है कि वीकेंड में, मतलब वीकेंड में 1 घंटा 2 घंटे निकाल के कोई नई चीज़ सीख ली, कोई नई चीज़ पिक कर ली। तो उसी के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं यार मुझे ना कुछ ऐसा करना है कि जो इन दो चीज़ों को मिक्स करेगा। तो मेरा पहले मैंने बनाया, जो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, एक हैंड जेस्चर रिकॉग्नाइजर। उसका मेन काम ये था कि माउस आपकी फिंगर के थ्रू आपका माउस कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी तरह के मैं डिफरेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यार कुछ ना बड़ी चीज़ में इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में टेकन आई। तो मेरा यही प्लान था कि ऐसी चीज़ कि आप ह्यूमन जेस्चर जो है, अब मैं इस तरह कर रहा हूँ तो वो उसको रिकग्नाइज करके टेकन में कमांड्स को है वो सिमुलेट करेगा। तो उस पर मैंने काम किया था रिसेंटली एंड दैट ब्लू अप, स्पेशली लिंक्डइन पे। तो दैट हेल्प मी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपने यूज़ क्या किए थे? कौन से मॉड्यूल, कौन से लाइब्रेरीज? इसमें मैंने पाइथन की 2 लाइब्रेरीज मेनली यूज़ की थी जिनमें ओपनसीवी और मीडियाबाइट थी। वो मेनली यूज़ होती हैं इमेज एक्विजिशन के लिए। मैंने सुना है कंप्यूटर विजन भी यूज़ हो सकती है। हाँ, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। और मैंने पिछले अपना भी एक्सपीरियंस है मेरा कि इसमें ना काफ़ी मतलब एक्सटेंसिवली फील्ड है, मतलब काफ़ी चीज़ों में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि जब मैं ये कर रहा था ना तब इतने आइडियाज़ आ रहे थे जब मैं ये कर रहा था तो इतने आइडियाज़ आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ। मतलब अभी भी जब मैंने ये किया है ढेर सारे आइडिया, क्योंकि इमेज एक्विजिशन ऐसी एक चीज़ है कि जो आपसे समझ लीजिए बहुत क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन लाइफ से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे हमारा फ्यूचर इमेज एक्विजिशन पे जाएगा। जो फिजिकल कंट्रोलर्स हैं या फिजिकल जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। फिजिकल इन सेंस कि आपको ऑफकोर्स हार्डवेयर तो होगा, आप इमेज एक्विजिशन में वो कैमरा लगता है, लेकिन मेन जो है ना वो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज जो है ना वो ही फ्लो करेगी रादर देन एक्चुअल कंट्रोलर्स जो हमने पकड़े होते हैं। जैसे अब वैसे 10 साल पहले देखें एक्सबॉक्स का या एक्सबॉक्स का आया था जिसमें वो उन्होंने कनेक्ट लाए थे। वो एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन थी, लेकिन वो बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम था। लोगों को समझ नहीं आई, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो ऐसी है कि अब निंटेंडो जो है वो भी अपने स्विच के जॉयकॉन्स हैं उनको आप निकाल सकते हो, उनसे आप गेम्स खेल सकते हो। तो वो जो फिजिकल कंट्रोलर्स हैं उनकी नीड्स आहिस्ता आहिस्ता VR AR से खत्म होके मुझे लगता है कि इमेज एक्विजिशन नेचुरल ह्यूमन फ्लो की तरफ शिफ्ट होगा। अच्छा, ऐसे होता है। तो काफ़ी मतलब ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया आपने, सेल्फ लर्न किया और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया है। क्योंकि दिस प्रोजेक्ट माइंड मी ऑफ के आपको याद है जो रियलिस्टिक मूवी आई थी इसमें जैसे वो जो ह्यू जैकमैन का कैरेक्टर था, उसका जो रोबोट एटम था, बेसिकली फंक्शनैलिटी की शैडो बॉक्सिंग वाले फीचर इंप्लीमेंट था, वो उसकी तरफ से वैसे ही करता था, ऐसे ही एक्शन था। एक्चुअली मेरी मेन इस प्रोजेक्ट के जो मोटिवेशन थी वो भी वही था, क्योंकि मैं आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था और तभी मैंने उन्हीं दिनों में मैंने वो मूवी रिवॉच की थी। क्योंकि चाइल्ड मूवी तकरीबन सबने देखी होगी रियल स्टेज, तो वो मैंने मूवी रिवॉच की थी और उससे मुझे एक आइडिया कि यार मतलब ऑफ कोर्स वो चीज़ तो नहीं, बट अब कॉन्सेप्ट इतना आइडिया क्लिक होता है कि यार इस तरह की भी कोई चीज़ की जा सकती है, इस तरह की चीज़ बड़ी मज़े की लगेगी। और मेरा इससे कोई ये नहीं था कि मुझे कोई मॉनेटरी इससे फ़ायदा चाहिए या कोई ऐसी चीज़। आई जस्ट वांटेड टू डू इट एज अ पैशन प्रोजेक्ट। तो वो मैंने किया एंड क्या बोलते हैं। तो जो आज व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो यही है कि जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपना, तो इन्होंने थोड़ा रेवोल्यूशनाइज किया इस फील्ड में। तो इसका यही फ़ायदा हुआ कि जैसे पहले होता था कनेक्ट आपको लेके आना पड़ता था, पूरा सेटअप करना था, उसके बाद आप ऐसी चीज़ें कर सकते थे। और इन्होंने खुद उस पर काम किया और खुद इन्होंने ऐसी एक फंक्शनैलिटी बनाई है
टेकन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो उससे कनेक्टिंग को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह जैसे आप लोग में से काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी होंगे, इलेक्ट्रिकल, तो हमारे पास एक समझ लें कि एक हमारे पास स्किल सेट है कि हम चीज़ों को खुद डेवलप कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों लाइक आई वॉज ट्रेनिंग फॉर बैटिंग प्रैक्टिस, तो मैं गया था चूरजी, वहाँ पे मार्केट है काफ़ी बड़ी, तो वहाँ जाके मैंने बॉल थ्रोइंग मशीन जो होती है उसकी प्राइस देखी, तो वो ब्लैक्स में थी। मैंने कहा ये तो मतलब एक हॉबी है, अब इसके लिए इतना तो मैं खर्च नहीं कर सकता। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह शुरू की, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो, तो उसके ऊपर मैंने मॉड्यूल्स वगैरह देखे, जैसे मोटर वगैरह यूज़ कर सकता हूँ उसके लिए, और जैसे कि काफ़ी खुद भी मैं अपनी बना सकता हूँ। तो हमारे पास एक स्किल सेट है कि चीज़ों को खुद डेवलप कर सकते हैं, और हमारी मर्ज़ी है कि हम अपनी पर्सनल यूज़ के लिए उनको करें या फिर मार्केट में उनको जाके यूज़ कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं ऐड ऑन ये करूँगा कि असल में ना मेन जो बैरियर रहता है एंट्री का, वो आता है कि हमें इस चीज़ के बारे में इतना पता नहीं। अगर आप इस चीज़ में घुसोगे तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ज़्यादा आसान, जितना नज़र आ रहा है ना उससे कई ज़्यादा आसान है। अब आपने एक बंदे को देखा है, उसने यार एक प्रोजेक्ट बनाया है मशीन लर्निंग पे, ये आपका तो यार ये तो कुछ चीज़ ही हो रहा है। अगर आप देखो ना, मेरी तरह के बच्चे आप सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपको यार ये तो चीज़ ही हो रहा है, लेकिन जब आप उस चीज़ पे जंप इन कर लेते हो ना, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी कन्वीनियंट हो गई है और इतनी रेडिली अवेलेबल हो गई है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक मैक्सिमम 1 या से 2 मंथ का नॉलेज था मेरा पाइथन का, वो भी सिर्फ वीकेंड्स का, 1 घंटा 2 घंटे का। और उसमें मुझे ये बनाने में ऐसा नहीं हुआ कि मैं बना रहा था मैं कहता यार ये क्या हो रहा है, मुझे मज़ा आता है करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव हो गई ये चीज़ें आजकल कि आप सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना, यू कैन रियली मेक समथिंग गुड। मेन चीज़ आपका आइडिया होना चाहिए। आपको आइडिया, जो चीज़ मैंने बनाई है ये इजीली कोई भी बंदा जिसने इमेज रिकॉग्निशन 1 महीना की है वो इजीली कर सकता है। मसला सिर्फ आता है कि एक तो मैं पता नहीं होता कि हमें बस ये लगता है कि यार ये चीज़ है, पता नहीं कितनी मुश्किल होगी। आपने बस ये देख लिया कि यार एक बंदा है उसने इस तरह किया, वो कैरेक्टर मूव हुआ, ये पता नहीं किस तरह हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। जबकि आप उस बारे में सर्च करें तो हार्डली आपको तो पता चलेगा यार ये 100-200 का कोर्स है जो हम ईजिली कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आप उसको क्रिएटिविटी आपकी किस तरह है, आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किस तरह कर रहे हैं। आजकल सिर्फ ये बैरियर है, कोड आपको हर जगह से मिल जाएगा, आपको ChatGPT है आपके पास, इतनी ज़्यादा आपके पास इस वक्त सहूलतें हैं कि मेन चीज़ आपका सिर्फ आइडिया है। आपको पता होना चाहिए आप क्या चीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस तरह मेरा भी एक्सपीरियंस है, जैसे इंटर्नशिप मैंने शुरू की थी पिछले सेमेस्टर, और मेरा काफ़ी ये है कि इंटर्नशिप इनको काफ़ी पहले शुरू करा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये है कि आपको मार्केट जाके एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक मैंने जो इंटर्नशिप की थी यूनिवर्सिटी का हार्डली 20-25% वहाँ पे यूज़ होता है नॉलेज, बाकी आप खुद गेन करते हो जब आप हाथ पैर मारते हो इस प्रोजेक्ट में। जैसे वहाँ जाके जो भी प्रोजेक्ट मिलते थे, आई हैड वेरी लाइक लिटिल टू नन आइडिया ऑफ मशीन लर्निंग, लेकिन जब मुझे टास्क मिले, उनके हाथ पैर हमारे मॉड्यूल्स मिलते रहे मुझे, उनको मैं स्टडी करता रहा, उसके बाद जाके मैं खुद प्रोजेक्ट अपना डेवलप करने लग गया था। तो यही है कि अपना आप यूनिवर्सिटी के साथ ऐसे ही पर्सनल प्रोजेक्ट भी चलाते हैं अपने, मतलब इंटरेस्ट के साथ आइडियाज़ जनरेट करते हैं, तो इससे आपको ये भी होगा फ्यूचर में जाके इसका स्टार्टअप भी इनिशिएट कर सकते हैं काफ़ी, मतलब उसमें आप अपने उसके ऊपर रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। तो आज का यही मैसेज था मेरी तरफ से। बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट एपिसोड रैसकास्ट। अल्लाह हाफिज़।